नमस्कार, आप सभी को गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। मैं हूं आचार्य बाबू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसा पद्धति का, ये पद्धति आपको किसी भी शिव जी का मंत्र जो है उसको सिद्ध करा देगा, यानी उसको जागृत करा देगा पूरी तरह से। अगर आप कभी भी लंबा समय नहीं दे सकते, यानी किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जाप नहीं कर सकते, या फिर 5 लाख जाप, या फिर 11 लाख जाप, जिस तरह से आप करते हैं, तो वो अगर नहीं कर सकते तो इस पद्धति को आप अपने दिनचर्या पूजा में कम से कम 41 दिन तक शामिल करें। देखिएगा वो मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। ये बेसिकली शिव जी का ही मंत्र को ज़्यादा सिद्ध करेगा, यानी शिव जी का ये पद्धति दे रहा हूँ। बाद में अगर माता रानी की पद्धति कोई है तो मैं प्रयोग करूँगा, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है ना। देखिए इसको सिद्ध करने का बहुत भी बढ़िया सा सरल सा विधि है कि आप जो है सुबह क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सपोज आप ओम नमः भगवते रुद्राय मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो फिर 1 लोटा पानी लीजिए। वो लोटा तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए आपके पास जो है शिवलिंग का होना जरूरी है, चाहे वो स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे वो भारत का शिवलिंग हो, चाहे फिर आप जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग है। वो शिवलिंग को अपना जैसे शिवलिंग का जो रहता है उधर आप रख सकते हैं, या फिर किसी कटोरी में रख सकते हैं उसको निकाल के। फिर उसके बाद क्या करें, 1 लोटा पानी में आप शुद्ध सादा जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, और उसके बाद क्या करें, आप श्वेत चंदन, सफ़ेद चंदन का जो घोल है उनको थोड़ा उधर मिला दीजिए, उसको थोड़ा घिस के उधर मिला दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़ा सा लोटा पानी लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वो मंत्र कहते कहते शिव जी का जलाभिषेक करना है, ठीक है। आपको लग रहा हो कि ये पद्धति हम डेली करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पद्धति आप ब्रह्म मुहूर्त में करिएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में करने के बाद इसका एक दूसरा जो प्रयोग मैं अभी बताऊँगा, उसको करने के बाद ये बहुत ही जल्द मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे, किस तरह से आपको पता चल सकता है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे आप जल ले लिए लोटे में, तो आप ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते रुद्राय, ऐसा करते करते आप इस मंत्र का जो शिव जी का ऊपर, शिवलिंग का ऊपर जलाभिषेक करिए, ठीक है। जब तक आखिरी बूंद बचा हो तब तक जलाभिषेक करिए, करते जाइए, ठीक है। वो जल मतलब धीरे धीरे चलता जाएगा, तो आप मंत्र रोकिए मत, मंत्र करते जाइए। ये करने के बाद फिर से आप क्या करें, शिव जी को थोड़ा श्वेत चंदन यानी सफ़ेद चंदन से थोड़ा जो उनका तिलक करे, ठीक है, थोड़ा पोंछ के उनको तिलक करें। करने के बाद आप क्या करें, किसी भी तरह से आपको 11 बेलपत्र आपको ढूंढ के लाना है। अभी ये मत कहना कि हम बेलपत्र कहाँ से लाए। देखिए, एक तो आप लंबा समय नहीं दे सकते, 1.25 लाख, 5 लाख, 11 लाख जाप नहीं कर सकते, 2-3 महीना इतना समय नहीं बैठ सकते, और आप अभी कहेंगे कि नहीं मुझे बेलपत्र भी हम जुगाड़ नहीं कर सकते, तो ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। तो आप क्या करें, बेलपत्र का ऊपर सफ़ेद चंदन से, रक्त चंदन नहीं, सफ़ेद चंदन से आप क्या करें, उसी मंत्र को लिखिए, ठीक है। 3 जो है उसका पत्र है, उसमें आप किसी पत्र में लिख सकते हैं, या फिर तीनों को मिला के भी ओम नमः भगवते रुद्राय करके भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा जो बीच का वाला पत्र होता है उसी के ऊपर लिखिए, ठीक है। और शाखा में ओम नमः भगवते रुद्राय, इस मंत्र को छोटे छोटे ये करके आप किसी भी जैसे अनार की जो कलम होता है वो है तो सही है, नहीं तो किसी भी माचिस की तिल्ली वगैरह किसी भी छोटा सा जो उसको ये करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोहे की कलम से ना लिखें, इधर अनार की कलम से लिखें, ठीक है। नहीं तो आप किसी माचिस की तिल्ली या अगरबत्ती की कोई जो होता है स्टिक, उसमें से आप ये करके एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो ये करने के बाद आप एक फिर जो 11 बेलपत्र, या फिर 8 भी होगा तो चलेगा, 11 भी होगा तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे ज़्यादा भी है, 21 होगा तो और भी बहुत बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग शहर एरिया में रहते हैं उनको थोड़ा जुगाड़ करने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमें भी इधर कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग को ऑब्वियसली हो जाएगा। तो आप क्या करें, फिर एक मंत्र ओम नमः भगवते रुद्राय ये कहे, फिर एक मंत्र कहने के बाद शिव जी का ऊपर जो बेलपत्र अर्पण कर दीजिए, ठीक है, 11 बार। ऐसा करने के बाद आप उनका फिर से कपूर जो बाद में आरती करेंगे, भोग जो भी लगाना है, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो मीठा भोग, कुछ मिश्री चीनी वगैरह जो भी भक्ति भाव से देते हैं, अर्पित करते हैं, वो कर लीजिए। करने के बाद आरती वगैरह करें, फिर ब्रह्म मुहूर्त में अपना पूजा संपन्न करें। ये आप कंटिन्यू आपको 41 दिन करना होगा, किसी भी तरीक़ा से 41 दिन ही करना है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। इससे कम हो सकता है अगर आप ट्राई करें, ठीक है। 21 दिन अगर ट्राई करेंगे तो ठीक है, 41 दिन करेंगे तो जो मंत्र का आप इस विधि से करते हैं
पहले तो इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप करना होगा डेली, 2 घंटा 3 घंटा समय देना पड़ेगा, फिर उसका हवन करना पड़ेगा, बहुत सारा विधि है, ठीक है। उस बीच आपको बहुत सारी परीक्षाएं होगी, इस बीच भी आपकी परीक्षा थोड़ा बहुत होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सात्विक मतलब ये पूरा सौम्य पद्धति से आप रुद्र जी का आह्वान कर रहे हो, ठीक है। ये एक महारुद्र का पद्धति है। तो या फिर इसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, यानी ये मंत्र जागृत हुआ कि नहीं? देखिए, जब 41 दिन संपन्न हो जाएगा, आपको उसी बीच शिव जी सपने में दर्शन देंगे, किसी भी बुजुर्ग इंसान के रूप में या फिर अपने पिताजी के रूप में, ऐसे स्वरूप में विभिन्न प्रकार दर्शन देंगे। वो मंत्र उनके सामने अपने आप ही चलने लगेगा। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते रुद्राय, नींद में ही चलने लगेगा। और फिर अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऑरा आपकी ऑरा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो ये मंत्र भी अपने आप चलेगा, वो ऑरा उसी समय क्लीन हो जाएगी, ठीक है। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते, अपने आप ही चलने लगेगा। तो ये एक विधि है। और दूसरा विधि है, 41 दिन के बाद अगर आप कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में सो जाते हो, उसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही उठ जाओगे। अगर कभी सो जाते हो तो ऑटोमेटिक ही आपको नींद में ही ये मंत्र जाप शुरू हो जाएगा और सारे विधि दिखाई देगा, जो विधि आप कर रहे हैं, यानी जो विधि आप जलाभिषेक कर रहे हैं, उसके बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, ये सारे विधि आपको सपने के माध्यम से दिखाई देगा। और आप ये देखेंगे कि आप जो है उस प्रकार आप कर रहे हैं, यानी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सोच लीजिएगा कि ये विधि जो है मतलब पूरी तरह से संपन्न हो गई है और वो मंत्र आपका महामंत्र बन गया है। उस मंत्र को, उस विधि को, कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं या कौन सा मंत्र के लिए विधि आपने किया, इसको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने काम लगाइए, अपने परिवार के लिए कल्याण के लिए लगाइए, जन कल्याण के लिए लगाइए, किसी के लिए, व्यक्ति के लिए आप जाप कर सकते हैं, उनकी जो सारे पूजा पाठ वगैरह उनके लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत रुद्र का बहुत ही प्रचंड मंत्र है। लोग इस मंत्र को समझ नहीं पाते हैं, लोग ये कहते हैं इतना छोटा मंत्र से क्या होगा, लेकिन ये मंत्र क्या है। अगर कोई व्यक्ति इसको कम से कम 3 साल भी जाप कर देता है तो वो व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, हम जानते हैं इसका शक्ति। तो इसीलिए ये और बहुत प्रकार की विधि होता है, रुद्र की बहुत प्रकार की विधि होता है, जो कि रुद्र चंडी पूजा से पहले किया जाता है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि रुद्र चंडी का प्रयोग क्या है क्या नहीं, बस अनायास से रुद्र चंडी का प्रयोग करते जाते हैं, लेकिन भविष्य में वो बहुत बड़ा हानि हो सकता है। क्योंकि जब भी आप रुद्र चंडी का आह्वान करते हो, रुद्र सेवन, रुद्र पूजन बहुत ज़रूरी है, उससे पहले नहीं करना चाहिए। आज जो सारे लोग ये आके बहुत भाषण देते हैं कमेंट्स में कि ये विनियोग नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, उनको ये भी नहीं पता है कि रुद्र चंडी का आह्वान किस तरह से करके उनकी पूजा किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीका है। इसलिए जो लोग रुद्र मंत्र को साधारण सा समझते हैं कि नहीं ये ओम नमः भगवते रुद्राय, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप इसको करिए, करने के बाद कैसा लाभ होता है मुझे बताइए। लेकिन अभी इसमें कोई ऐसा मत बोले कि आचार्य जिसको हम 11 दिन करेगा तो चलेगा, ऐसा चलेगा। महिला पुरुष कोई भी कर सकते हैं। अगर मासिक धर्म उस बीच में होता है तो उस दिन को माइनस करें, फिर बाद में एक्स्ट्रा करके कम से कम काउंट करके 41 डेज आपको करना है। 41 डेज ही करना है, उससे कम नहीं होगा। कर सकते हैं, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, भक्ति का लेवल है, किसी को हो जाएगा 11 दिन में अलग बात है, लेकिन उसका विधान 41 दिन करके देखिए, और शिव प्रदत्त है ये विधान, आपको किसी बुक वगैरह में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। ये माना ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसमें आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल दावसन नॉलेज में नो क्लिकबेट, नो ड्रामा, नो दिखामा, ओनली सच्चा एंड अनुभूत ज्ञान दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका प्रयोग करिए, प्रयोग करने के बाद कैसा आपको महसूस होता है, कैसी आपको परीक्षा होती है, क्या होती है, आप डिटेल मुझे मेल करके बता सकते हैं। अभी नहीं, 1-1.5 महीने, क्योंकि करते करते भी तो कम से कम 41 डेज हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय भोलेनाथ।